तो फिल्म की शुरुआत होती है डेबी नाम की एक लड़की से, जिसे अपने घर की सफाई करते हुए एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसने अपने फ्रेंड लेन के साथ मिलकर इस ओइजा बोर्ड के साथ खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने अपनी फ्रेंड लेन को बताया था कि इस ओइजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सकता है और इस गेम को एंड करते हुए हमेशा गुड बाय बोलना जरूरी है। अभी वो इस बोर्ड को देख रही थी कि उसे लेन की कॉल आ गई। लेन से मिलने से पहले उसने इस ओइजा बोर्ड को जला दिया और खुद बाहर आ गई। लेन असल में उसका इंतजार कर रही थी कि वो दोनों मिलकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाएंगे, लेकिन डेबी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएंगे। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती लेन, हम सुबह को मिलेंगे। लेन उसकी बात मान लेती है। डेबी उसे गुड बाय कहती है और घर के अंदर वापस आ जाती है। ये उसका डिनर टाइम था। वो अकेली आराम से डिनर कर रही थी कि अचानक उसके बैकयार्ड का दरवाजा खुल गया। वो घबराई नहीं, उसने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बैकयार्ड का दरवाजा बंद करके कंफ्यूज जैसे ही वापस किचन में आई तो उसने देखा कि स्टोव भी चल रहा था। हालांकि जब वो यहाँ से गई थी तो हर चीज बंद थी। अभी डेबी ने इस स्टोव को बंद ही किया कि अचानक उसे अपने ऊपर से कोई आवाज आने लगी। वो अब अपने रूम में गई तो उसे बेड पे सही सलामत वो ओइजा बोर्ड दिखाई दिया, जिसे वो पहले जला चुकी थी। चलते हुए उसके पांव से ओइजा बोर्ड की प्लानचेट टकरा जाती है, जिसे वो उठाकर उसके लेंस में देखती है तो हमें उसकी लेंस से दिखने वाली आंख बिल्कुल सफेद दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि अब उसे किसी ने पोसेस कर लिया था और वो नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। अब डेबी अपनी रूम में लगी हुई फेरी लाइट्स को उठाती है और उसे अपने गले के इर्द गिर्द लपेट लेती है, जिसके बाद फर्स्ट फ्लोर से जंप करके अपने आप को फांसी देकर वो अपनी जान ले लेती है। सुबह होने पर हमें डेबी की फ्रेंड लेन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी मॉम ने शॉकिंग न्यूज दी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी, जिससे वो राहत ही मिलकर आई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए अब लेन की फैमिली और लेन और डेबी के कुछ और दोस्त डेबी के पेरेंट्स के पास जाते हैं उन्हें हौसला देने के लिए। लेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी इस हादसे से। वो डेबी की याद में डेबी के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे ओइजा बोर्ड की प्लानचेट मिलती है। तभी यहाँ पर डेबी की मॉम भी आ जाती है, जो लेन को एक बॉक्स देती है जिसमें डेबी और लेन की बचपन की कुछ चीजें थी, डेबी की कुछ यादें थी। लेन उन्हें लेकर घर आ जाती है और देखती है कि इसके अंदर काफी सारी उनकी पुरानी पिक्चर्स थी, इनके फ्रेंडशिप बैंड्स थे और कुछ वीडियोस भी थी, जिन्हें देखकर लेन पूरी रात डेबी को याद करती रही। और अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि डेबी के मरने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे डेबी मरी ही ना हो, वो मेरे इर्द गिर्द कहीं हो और मुझे लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैं उससे बात करना चाहती हूँ और बात करने का उनके पास एक ही तरीका था, वो था ओइजा बोर्ड। अब लेन अपनी सिस्टर सारा और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ओइजा बोर्ड ट्राई करने का डिसाइड करती है ताकि वो डेबी से बात कर पाए। ये लोग इस गेम को डेबी के घर ही खेलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि डेबी के वहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा थे। अब लेन जाकर उसके रूम से ओइजा बोर्ड और प्लानचेट उठा लाती है, जिसके बाद ये सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सभी ने अपनी फिंगर्स प्लानचेट पर रख दी थी। ये लोग सबसे पहले सवाल करते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई भी चीज यहाँ पर है तो वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाए। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एकदम से प्लानचेट यस पे मूव हो जाती है, यानी इसका मतलब कोई यहाँ पर था। इसके बाद प्लानचेट मूव करते हुए हाय फ्रेंड्स बनाती है, यानी जो भी चीज यहाँ पे थी वो इन सबको कह रही थी हाय फ्रेंड्स। अब इन्होंने सवाल किया कि तुम कौन हो। प्लानचेट डी पे मूव हो गई, जिससे इन्हें लगा कि वो डेबी ही है। इन्होंने डेबी से अपने दिल की बातें कहना शुरू कर दी कि वो डेबी को बहुत याद करते हैं। इसके बाद ये लोग भी गुड बाय कर देते हैं और फिर प्लानचेट भी दोबारा से गुड बाय पे आ जाता है, जैसे वो सोल, वो स्पिरिट भी इनसे गुड बाय कह रही हो। गुड बाय पे आते ही इनके घर की लाइट जा चुकी थी। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एकदम से लाइट्स कैसे चली गई। अब लेन और उसके दो साथी मोबाइल की फ्लैशलाइट लिए मेन स्विच चेक करने के लिए जाते हैं। लेन इसी टाइम चलते हुए जब किचन के पास से गुजरी तो उसे वहाँ पर स्टोव चलता हुआ दिखाई दिया। अभी उसने स्टोव बंद ही किया था कि उसके आगे जाने वाला पीठ एकदम से चिल्लाया। उसके सामने शीशा था। ये सब जब उसके पास आए तो उससे पूछा क्या हुआ तुम्हें। पीठ ने बताया कि मैंने अभी अभी शीशे में किसी की परछाई देखी थी और तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, मेरा हाथ शीशे पे लगा और जख्मी हो गया। ये सब जो हुआ ये बहुत ज्यादा डरा देने वाला था, इसलिए ये सब फौरन इस घर से बाहर निकल आए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज के बाद से हर एक के साथ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इनका एक दोस्त ट्रेवर जब कहीं जा रहा था तो एकदम से उसके सामने ट्रॉली आ गई
जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। और फिर अचानक से उसके सामने दीवार पर हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया। दूसरी तरफ इनकी दूसरी दोस्त इजाबेल जब अपने घर जाने लगी तो उसे अपनी कार पे हाय फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया। यहाँ तक कि पीट को भी अपने डेस्क पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखाई दिया। यहाँ लेन को भी अपने घर अपने लैपटॉप पे हाय फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया। और ये सारे अलग अलग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सुबह जब ये स्कूल में मिले तो इन सब ने अपने साथ होने वाले इन इंसिडेंट को आपस में शेयर किया और इन्होंने बात की कि लगता है डेबी इन सब से कुछ कहना चाहती है। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि जल्द ही ये ओइजा बोर्ड वाली गेम दोबारा खेलेंगे ताकि ये डेबी से बात कर पाए और जान पाए कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। अब ये डिसाइड करने के बाद रात को दोबारा सारे डेबी के घर आ जाते हैं। उसी डाइनिंग टेबल पर ये लोग दोबारा ओइजा बोर्ड सेट करते हैं और अपनी फिंगर्स रखकर बैठ जाते हैं। सबसे पहला इन्होंने सवाल किया कि डेबी अगर तुम हमारे पास हो तो हमें कोई इशारा दो। और ये कहते ही उनके सामने वाली चेयर सिरक जाती है। ये लोग घबराए नहीं और इन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या तुम डेबी ही हो। और प्लानचेट एकदम से नो की तरफ मूव हो गई, यानी वो डेबी नहीं थी। अब प्लानचेट डी और जेड की तरफ मूव होता है, यानी ये जो भी स्पिरिट थी उसका नाम डी और जेड से बन रहा था। इसके बाद तेजी से प्लानचेट एक के बाद एक लफ्ज की तरफ मूव होने लग जाती है और ये लोग देखते हैं कि प्लानचेट के जरिए स्पिरिट ने लिखा था रन मदर इज कमिंग, यानी भागो मॉम आ रही है। उसके ये कहते ही उनका ओइजा बोर्ड हवा में उड़ जाता है। ये चारों चिल्लाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब लेन घर पे आ जाती है। लेन डेबी के लिए बहुत ज्यादा उदास थी। वो दोबारा डेबी की वीडियोस देखने लगी और इन्हीं वीडियोस में से डेबी ने एक वीडियो में इस ओइजा बोर्ड के बारे में बताया था। ये ओइजा बोर्ड असल में डेबी का नहीं था, उसे तो ये इसी घर से मिला था जो पुराने घर के ऑनर्स का था। उसे मिला था ये एटिक की सफाई करते हुए। ये जानकर लेन ने फैसला किया कि वो अगले दिन डेबी के एटिक में जरूर जाएगी। असल में वो जानना चाहती थी कि जो सोल्स उनसे बातें कर रही हैं वो कौन है और क्या उनका ताल्लुक डेबी के घर में रहने वाले पुराने लोगों से तो नहीं। अगले दिन वो एटिक में चली जाती है और वहाँ पुरानी रहने वाली फैमिली की उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं और पिक्चर्स भी। और यहीं से उसे ये भी पता चल जाता है कि पहले इस घर में जेंडर फैमिली रहा करती थी, जिनके बारे में जब वो सर्च करती है तो उसे शॉकिंग न्यूज पता चलती हैं। इस फैमिली में 3 औरतें थी, एक मदर और 2 बेटियां, जिसमें से एक का नाम डोरिस और दूसरी का नाम पॉलिना था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। छोटी बहन डोरिस एक अजीब तरीके से इस घर से गायब हो गई थी और पूरी दुनिया से आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, जबकि उसकी बड़ी बहन पोलिना उसे उसके मोम के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और जब उसे रिहा किया गया तो तब उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। अब लेन पोलिना से मिलने का फैसला करती है ताकि वो जान पाए कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। वो पोलिना से मिलती है और उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जिसने उनसे बात की। तो पोलिना ने अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताना शुरू किया। उसकी मॉम असल में ऐसे ही बहुत से स्पिरिचुअल रिचुअल्स किया करती थी जिनसे वो स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाए। एक वक्त में वो सिर्फ अपने हस्बैंड से ही कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। उन्हें एक ऐसा मीडियम चाहिए था जो स्पिरिट्स की आवाजें उन तक पहुंचा सके। इसीलिए उसकी मॉम ने डोरिस को यानी अपनी छोटी बेटी को उन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर स्पिरिट्स उसकी आवाज लेकर बोलने लगी। स्पिरिट्स की आवाजें पहले तो उसकी मॉम की बहुत मदद करती रहीं, लेकिन फिर एक दिन ये आवाजें कंट्रोल से बाहर हो गई। उसकी मॉम जब इन आवाजों पे कंट्रोल नहीं ला पाई तो उन्होंने डोरिस के होंठ ही सी दिए ताकि डोरिस कुछ बोल ना सके और उनका स्पिरिट से कनेक्शन बने ही ना। लेकिन उनके ऐसा करते ही वहाँ बहुत कुछ गलत हो गया। डोरिस अजीब तरीके से गायब हो गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अब पोलिना लेन को बताती है कि क्योंकि तुमने वो ओइजा बोर्ड यूज किया है इसीलिए तुम्हारा और डोरिस का एक कनेक्शन बन गया है। हो सकता है कि तुम्हें डोरिस की लाश मिल जाए जो बाकी सबको नहीं मिली। वो डोरिस को अपने घर में बना एक बेसमेंट का कमरा बताती है जो कि खुफिया था और किसी को भी उसके रास्ते का नहीं पता था। पोलिना को लगता था कि उसकी बहन की लाश वहाँ पे हो सकती है। पोलिना बताती है कि इन सब चीजों को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि तुम जाओ डोरिस की लाश को ढूंढो और उसके होंठों को खोल दो, जिसके बाद वो आजाद हो जाएगी और तुम लोग भी इन सारी चीजों से आजाद हो जाओगे। लेन घर आकर ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है। सभी लोग जो डरे हुए थे वो अपने आप को किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो पोलिना के कहे के मुताबिक डोरिस की लाश को ढूंढकर उसके होंठ काट देंगे ताकि सब दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब लेन की बहन सारा, ड्राइवर और पीट चारों डेबी के घर के अंदर उस बेसमेंट में चले जाते हैं जिसका पोलिना ने बताया था।
इस बेसमेंट में जाते ही इन सब के साथ बहुत अजीब होता है। बेसमेंट के अंदर जाते ही लेन के अलावा सबके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वो सब बेहोश हो गए। ये असल में डोरिस की मॉम थी, जिनकी भी मौत यहीं पर हुई थी। लेन अब इस लेडी से बचते हुए आखिर उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पर डोरिस की लाश थी। उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उसके होंठों को काट दिया और यहाँ से उसकी मदर की सोल आजाद हो गई, इस दुनिया से ही चली गई अपनी सोल्स वाली दुनिया में। एक मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक मुसीबत खत्म करते ही इन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। डोरिस के होंठ काटने की वजह से अब डोरिस की सोल को आवाज मिल चुकी थी, वो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। इस बात का अंदाजा इन्हें उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन हुआ जब पीट को डोरिस ने पोसेस कर उसके होंठ सी कर बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके सिले हुए थे उसके बाद मार डाला। अब लेन ये बात जानते ही जल्दी से पोलिना के पास जाते हैं उससे पूछने के लिए कि ये सब हो क्या रहा है। जैसा उसने कहा था उसके मुताबिक उन्होंने सब कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक दोस्त कैसे मर गया और बिल्कुल उसी तरीके से उसके मुंह क्यों सिले हुए हैं जैसे डोरिस के सिले हुए थे। तब पोलिना उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा, बस मैंने तो तुम्हारे साथ एक खेल खेला था अपनी बहन को छुड़वाने के लिए। तुमने उसका मुंह खोल दिया जिससे वो आजाद हो गई और अब वो आ रही है तुम सबको मारने के लिए। अब लेन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो तो बुरी तरह फंस गई थी पोलिना की बातों में। टेंशन में वो आकर अपनी बहन सारा से डिस्कस करती है और ये लोग अपनी ग्रैंड माँ से इन चीज़ों का हल मांगने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी सारी स्टोरी ग्रैंड माँ को बताते हैं कि किस तरह ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे, इन सब की जान खतरे में थी और ये इन सारी चीजों से निकलना चाहते थे। ग्रैंड माँ बताती हैं क्योंकि उस ओइजा बोर्ड और डोरिस का ताल्लुक है, तो ओइजा बोर्ड और डोरिस की बॉडी एक साथ जला देने से ये सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम लोग आजाद हो जाओगे। अब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए दोबारा सारा, लेन और ट्रेवर एक मिशन पे निकल जाते हैं। ये लोग डेबी के घर के बेसमेंट में आ गए थे अपनी ग्रैंड माँ का कहा हुआ काम करने के लिए, लेकिन यहाँ जाते ही डोरिस ने सबसे पहले ट्रेवर को पोसेस कर लिया और उसको मार डाला, जिसके बारे में लेन और सारा को पहले पता ही नहीं चला। वो तो ओइजा बोर्ड को लेकर पहले नीचे गए। अब लेन जल्दी से फर्नेस चलाने लगी थी ताकि वो डोरिस की डेड बॉडी और इस ओइजा बोर्ड को एक साथ चला सके, लेकिन पीछे से हमें दिखाया गया कि डोरिस ने सारा को पकड़ लिया था और वो उसे उस खुफिया कमरे में ले जाने लगी थी जहाँ पर उसे मारा गया था। वो अब सारा के होंठ सीने वाली थी। इससे पहले कि सारा मर जाती या उसे कुछ हो जाता, लेन के जहन में एक आइडिया आता है। वो यहाँ बैठ के ओइजा बोर्ड गेम खेलने लग जाते हैं क्योंकि वो जानती थी इस गेम के जरिए आसपास की सोल को उनके पास आना ही पड़ता है। उसका ये प्लान वर्क भी कर गया और इसके ये गेम स्टार्ट करते ही यहाँ पर डोरिस भी आ गई। डोरिस इस गेम को बंद करना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन ओइजा बोर्ड की प्लानचेट को गुड बाय की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर लेन पूरी ताकत के साथ उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन एक इंसान की ताकत एक घूस्ट की ताकत से हमेशा कम होती है। और तभी यहाँ पर उसका साथ देने के लिए आ गई उसकी दोस्त यानी डेबी की सोल। अब ये लोग दोनों तरफ से जोर लगाने लगते हैं कि प्लानचेट गुड बाय की तरफ ना जाए। जिस वक्त इन लोगों के दरमियान में इस प्लानचेट को लेकर लड़ाई चल रही थी, पीछे से सारा ने मौका दिखा और उठकर जल्दी से डोरिस की लाश को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया और उसी टाइम लेन ने भी ओइजा बोर्ड को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया, गेम खत्म किए बगैर ही। उन दोनों के ऐसा करते ही यानी एक साथ ओइजा बोर्ड और डोरिस की लाश के चलते ही डोरिस की आत्मा यानी डोरिस की स्पिरिट इस दुनिया से चली जाती है और ये लोग अब अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा दुख था अपने 3 दोस्तों के मरने का। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेन जब अपने रूम में थी तो प्लानचेट उसे अपने कमरे में दिखाई दी, जिसे उठाकर उसके लेंस से जब उसने देखा तो हमें उसकी आँख बिल्कुल नॉर्मल एक इंसानी आँख की तरह दिखाई दी, जिसका मतलब था कि अब सारी इवल चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ ख़त्म हो जाती है।